नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम मैराथन सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें 125 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। हालांकि मैं पहले ऐसे सीरीज़ चला रहा था, लेकिन वहां पर ये एहसास हुआ कि इस तरीके से क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ जाती है और हम उन्हें अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। पर आज संडे स्पेशल के चलते हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? विकल्प है आपके पास आई होल, मिर्ज़ापुर, रायगढ़, औरंगाबाद। तो बादामी की गुफाएं जो है वो आपकी आई होल में पाई जाती हैं। बादामी की गुफाएं आपकी कहाँ पाई जाती हैं? आई होल में पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर में आपके प्रागैतिहासिक कालीन चित्र पाए जाते हैं। रायगढ़ में भी आपके प्रागैतिहासिक कालीन चित्र पाए जाते हैं। और औरंगाबाद में आप जानते हैं कि अजंता की गुफाएँ हैं औरंगाबाद के पास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम क्या है? आपके पास विकल्प है रंगों की विभिन्नतान, एक ही रंग की भिन्नतान, दो रंगों का मिश्रण या रंगों का गाढ़ापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही रंग की भिन्नतान। ठीक है, मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग की भिन्नतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगत क्या है? विकल्प है आपके पास कैनवास, ब्रश स्ट्रोक्स, वर्ण, मिश्रण, वर्ण का गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण का गुण। अच्छा, वर्ण के गुण में क्या है आपका? क्या क्या आता है? रंगत, बल और सघनता। क्या क्या आता है? जो आपका वर्ण का गुण होता है, वर्ण का गुण, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? रंगत, बल और सघनता। ये तीन चीज़ें आती हैं किसके अंतर्गत? वर्ण के गुण के अंतर्गत। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकुट्टम कला संबंधित है। तो जो मणिकुट्टम कला है वो किससे संबंधित है? आपके पास विकल्प है बाइजेंटाइन कला, आधुनिक कला, गोथिक कला, शास्त्रीय कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। मणिकुट्टम किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से बाइजेंटाइन कला क्या है आपका? बाइजेंटाइन कला, ये बाइजेंटाइन नामक नगर के आधार पर इसका नामकरण हुआ था, बाइजेंटाइन कला। और 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस नगर में जीत दर्ज की और उसका नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया। ये बाइजेंटाइन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और बाइजेंटाइन कला में ही आपका क्या है? मणिकुट्टम कला बाइजेंटाइन कला से ही संबंधित है आपका। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाइजेंटाइन कला का स्वर्णिम युग या प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो वहाँ पर आपको लिख देना है क्या? जस्टिनियन। जस्टिनियन स्वर्णिम युग कहलाता है बाइजेंटाइन कला का, प्रथम स्वर्णिम युग, ठीक है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो सान विताले गिरजा, सान विताले गिरजाघर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहीं पर आपको मिलता है। तो ये क्या है? बाइजेंटाइन कला के बारे में चीज़ें थी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रोजन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो फ्रोजन म्यूजिक युक्ति जो है वो स्टेन ग्लास चित्र के लिए प्रयोग होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेन ग्लास चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है? तो दृश्य चित्र जो है आपका वो टर्नर ने बनाया है। और एक अंग्रेज चित्रकार कांस्टेबल भी थे, उन्होंने भी भूदृश्य चित्रण कार्य किया है। किसने? कांस्टेबल ने, इंग्लिश चित्रकार हैं, उन्होंने भूदृश्य चित्रण का काम किया है, भूदृश्य चित्रण का काम किया है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला में स्पॉटलाइट की शुरुआत किसने की? तो चित्रकला में स्पॉटलाइट की शुरुआत रेम्ब्रा ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेम्ब्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं कालिदास, वात्सायन, भरतमुनि, अरस्तु। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि। कालिदास की रचना क्या है? आप कालिदास की जो रचना है, आप मेघदूत लिख सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिख सकते हैं, वात्सायन का आप कामसूत्र जानते ही हैं, और अरस्तु की जो रचना है वो आपका पॉलिटिक्स है।
पॉलिटिक्स इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है सत्य की अनुकृति है। ये 2 बार अनुकृत है, ये 1 बार होना चाहिए। सत्य की अनुकृति है, तो जहाँ भी हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ भी अनुकृति की बात आती है वहाँ पर आप प्लेटो हो जाएगा, और जब भी अनुकरण की बात आएगी वहाँ पर कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ण का मुख्य कार्य है। तो वर्ण का मुख्य कार्य आपका क्या है, समरूपता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रंगों को लिखें। तो मुख्य रंग 2 तरीके से डिसाइड होता है। एक तो होता है प्रकाश के प्राथमिक रंग, ठीक है, एक आपका होता है प्रकाश का प्राथमिक रंग। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग में कौन कौन से आते हैं, लाल नीला पीला, लाल नीला हरा। प्रकाश के प्राथमिक रंग में आते हैं लाल नीला और हरा। अगर हम पदार्थ की प्राथमिक रंगों की बात करें, पदार्थ के प्राथमिक रंग, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, लाल नीला पीला। तो लाल और नीला वही रहेंगे, बस हरा के जगह पर क्या हो जाएगा आपका, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, लाल नीला पीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पदार्थ के मूल रंग हैं और चित्रकार भी इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा तो आपको लाल नीला पीला लगाना है। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश के रंग कौन से हैं, मूल रंग कौन से हैं, तो वहाँ पर आपको लाल नीला हरा यूज करना है, पीले के बजाय हरा हो जाएगा। द्वितीयक रंगों को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्वितीयक रंगों को लिखें। नारंगी पत्ती का हरा बैगनी। तो यहाँ पर काला सफ़ेद लाल, पीला लाल नीला, नीला काला सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, नारंगी पत्ती का हरा और बैगनी, ये आपके द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलाम हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर में गढ़ी गई हैं। तो मथुरा की मूर्तियाँ जो गढ़ी गई हैं वो आपका रेड सैंड स्टोन में गढ़ी गई हैं, क्योंकि यही सर्वाधिक पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा के सदस्य बने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा MF हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। तो आपने रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सुना होगा और उन्हीं को यहाँ पर शार्ट फॉर्म में RC शुक्ल लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, RC शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलाज क्या है। तो कोलाज आपका क्या होता है कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को या कतरनों को आपस में जोड़कर रखा जाता है, या एक उनका संयोजन बनाया जाता है जो कि देखने में अच्छा लगे। एक कलाकृति क्या कर तरीके से उसे भी बनाया जाता है। तो कोलाज आपका क्या है, टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन, यानी दिए गए विकल्प में आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रित है। ये बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र है और आप सभी लोग जानते हैं कि बनी ठनी कहाँ पर चित्रित की गई है, किशनगढ़ शैली में। ठीक है, नागरीदास की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बाबर ने सिर्फ ईरानी चित्रकार के बारे में बताया था। हेरात का चित्रकार जो था बेहजाद, उसके बारे में सिर्फ बताया था, उसका वर्णन किया था। लेकिन हुमायूं जब आता है भारत में तो वो अपने साथ 2 लोगों को लाने का प्रयास करता है। पहले तो नहीं आते लेकिन बाद में वो चले आते हैं, अब्दुल समद सिराजी और सैयद मीर अली जुदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस चित्रकार का नाम बताए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए। ठीक है, तो यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाने वाला सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिनकी कृतियाँ घर घर तक पहुँचनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1924 में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, ये 1924 ना होकर 1824 होगा। ठीक है, सर्वप्रथम अजंता। तो यहाँ और दूसरी बात ये कि सर्वप्रथम मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम जेम्स स्मिथ ने इसे देखा था 1819 में ही, और ये 1824 की बात कर रहा है। तो उस समय सर डॉक्टर जेम्स जो थे उन्होंने देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है।
और कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है। वात्स्यायन ने खुद कहा कि वो इनका कुछ जो इन्होंने लिखा है 64 कलाओं के बारे में, वो पहले से सारी चीज़ें मौजूद थी, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से दिया है, यानी 64 कलाएँ पहले से ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और इसे स्वीकार करने वाला सबसे पहला और अंतिम शासक कौन था? बीरबल। कला नाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ का है? तो ये आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोहली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है? विकल्प आपके पास है शास्त्रीय, मुगल प्रभाव, फारसी प्रभाव, लोक तत्व। तो बसोहली चित्रों में आपका लोक तत्व की प्रधानता है, यानी विकल्प आपका डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त जातक चित्र किस अजंता गुफा में मिलते हैं? तो आपके पास विकल्प दिया हुआ है गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुफा नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक कौन था? निकोलस रोरिक का नाम आते ही आप हिमालय को जोड़ लीजिएगा। तो निकोलस रोरिक एक रूसी व्यक्ति था जिसने सर्वाधिक हिमालय पर चित्रण किया है। नेक्स्ट है, मुल्क राज आनंद क्या हैं? तो आपके पास विकल्प है चित्रकार, कला समीक्षक, फुटबॉलर, राजनीतिज्ञ। तो मुल्क राज आनंद जो हैं वो है कला समीक्षक आपके। ठीक है, इनकी एक किताब है अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो ध्रुपद गायक में कौन से सम्मिलित थे? बिलास खां, सूरदास, हरिदास, तानसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया वैशाली, बोधगया, राजगृह या सारनाथ में? तो इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था और बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च स्टार्ट किया था तो वो नमक कानून तोड़ने के लिए ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? साहिल लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। तो इसकी रचना सर मोहम्मद इकबाल ने की थी, यानी विकल्प सी सही है, और बाद में यही चलकर आगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग गर्म होता है? काला, नीला, लाल, पीला? तो गर्म आपका पीला भी होता है और लाल भी होता है। तो और पीले में प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा होती है, पीले में प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो यहाँ पर आप लाल भी टिक कर सकते हैं, पीला भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के विख्यात मंदिर इस प्रांत में हैं? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, स्टोन से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लानोग्राफी प्रिंटिंग, इंटेग्रियो प्रिंटिंग, इंग्रेविन प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? आपके पास विकल्प है केसी पन्नीकर, देवी प्रसाद, राय चौधरी, आर कृष्ण राय या दिनकर कौशिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिनकर कौशिक। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला विकसित हुई बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं?
किसके समय में विकसित हुई? तो अकबर के समय में ये विकसित हुई। नेक्स्ट है आपका, मंतीस का डांस चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है या किस संग्रहालय में है? लूव्र या पेरिस में है जो संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, नेशनल गैलरी लंदन में है या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1928 में, 1947 में, 1954 में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपने चित्रण शैली के रूप में अपनाया? मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, यामिनी राय, ललित मोहन सेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो दा विंची, राफेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड ड्यूसा बिलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसकी बनी है? विकल्प है आपके पास स्टील, कांसा, ग्रेनाइट, मार्बल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो, कोणार्क मंदिर? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है? समय, जगह, प्रोडक्शन, रंग? तो टेलीविज़न मीडिया पर आपका समय प्रचार की कीमत का आधार होता है, जबकि पेपरों में अगर आपको विज्ञापन देना है तो वो कितनी जगह घेरता है या कितना जगह वो लेता है, उस आधार पर उसकी कीमत तय होती है। नेक्स्ट है आपका, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्ष यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट, बुद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लाउड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे या कौन थे? लोरेंजो डोनाटिली, आंद्रिया देल, जॉर्ज वेसारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंद्रिया देल। नेक्स्ट है, सित्तनवासल गुफा कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी, ओरसे म्यूजियम, म्यूसी द क्वाय ब्रानले, म्यूसी रोंद्रा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा म्यूसी। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? टिशियन, कार्वेजियो, रेम्ब्रा, लियोनार्डो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिशियन। रेम्ब्रा जो है वो सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है। रेम्ब्रा को क्या कहते हैं? सभ्यता का महान पैगंबर। और इसने लेटी हुई स्त्री का चित्र बनाया। महत्वपूर्ण चित्र इसका क्या है? लेटी हुई स्त्री। ठीक है। लियोनार्डो का तो आप जानते हैं, मोनालिसा, लास्ट सपर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को ने। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि? तो आप जानते हैं कि मेघदूत आपकी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कालिदास की रचना है। बाणभट्ट का आपका हर्षचरित्र है। वाल्मीकि का आपका रामायण है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, रामायण वाल्मीकि जी का है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? यह आप बचपन में पढ़े, विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्यजीत रे। ऐसे मुद्दों पर सत्यजीत रे ही फिल्में बनाया करते थे जो कि सामाजिक मुद्दे होते थे।
बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी, अम्लांकन, और इसका विकल्प है आपके पास लिथोग्राफी हो गया, अम्लांकन हो गया। वुडकट या सिल्क स्क्रीन छपाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क स्क्रीन छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? तो इसका जो विकल्प है मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोज पाल, अंजलि इला मेनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट है, कान्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई। नेक्स्ट है, जॉन सेनेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, लेटर प्रेस। तो इन्होंने लिथोग्राफी का आविष्कार किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, जुल्स माने, एडगर देगा, पेरे आगुस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुल्स माने। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो डॉट पर इंक है होता है, डॉट पर इंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका, सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लोद मोन, एडवर्ड मोन, पाल गोगा, विंसेंट वान गोगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोद मोन। नेक्स्ट है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती खेर। नेक्स्ट है, कार्वेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? पुनर्जागरण, अत्यालंकृत, बरोक, स्वच्छंदतावाद। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बरोक कला से। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर, पुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन। तो ये कहा था सुकरात ने। विकल्प ए हो जाएगा, ये बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा, मिश्रित माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनवास पर तैल रंग। नेक्स्ट है आपका, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वुडकट प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दामोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद, धार जनपद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धार जनपद। नेक्स्ट है, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गाग, बी पाल गोगा, सी कैमली पिसारो, डी क्लाड मोने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंसेंट वान गाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंग्लैंड। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्र नाथ टैगोर, डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ए ड्यूरर, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल, डी रोंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोंदा। नेक्स्ट है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत ए है मंजीत बाबा, बी गणेश हलोई, सी ए रामचंद्रन, डी लक्ष्मा गौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? ए गणेश पाइन, बी विकास भट्टाचार्य, सी एम.एफ. हुसैन, डी पी.टी. रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट है,
चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ए एलोरा, बी पुरी, सी हम्पी, डी महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर है आपका महाबलीपुरम। नेक्स्ट है, विज्ञापन कैरेक्टर गुट्टू का निर्माण किया था? ए आर के नारायण, बी अजीत निदान, सी के एस कुलकर्णी, डी आर के लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू राइटर नाम के नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ए पिकासो, बी सल्वाडोर डाली, सी कांडिस्की, डी जॉन मीरो। तो कांडिस्की ने इसका शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पाणी बोधिसत्व कहाँ है? अजंता की गुफा में, बी बादामी गुफा में, सी एलोरा गुफा में, डी एलिफेंटा गुफा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा में। नेक्स्ट है, किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है? ए फोरेज, बी बॉल, सी स्टिचिंग, डी स्पाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइन। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ए अरस्तु, बी अभिनवगुप्त, सी भरत मुनि, डी ब्रडले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? ए जॉन मीरो, बी सल्वाडोर डाली, सी रेने मार्गरेट, डी पाल डेल्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉन मीरो ने। नेक्स्ट है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ए पंडित मदन मोहन मालवीय, बी राय कृष्णदास, सी आनंद कृष्णदास, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास जी का है। 86 नंबर प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? ए बाणभट्ट, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी वराह मिहिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वराह मिहिर। नेक्स्ट है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है? ए लास्ट सपर, बी गोयर्निका, सी सनफ्लावर, डी बर्थ ऑफ वीनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोयर्निका। किस पर है? कैनवास पर तैर रंग। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? ए सुधीर खस्तगीर, बी यामिनी राय, सी अमृता शेरगिल, डी छतेंद्रनाथ मजूमदार। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पीछे था, लेकिन वहाँ पर रवि वर्मा का विकल्प था और यहाँ पर अमृता शेरगिल का विकल्प है। नेक्स्ट है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं? ए लाल हरा नीला काला, बी श्यान मैजेंटा येलो ब्लैक, सी हरा लाल पीला नीला, डी पीला लाल पीला काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका श्यान मैजेंटा येलो ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विख्यात महेश मूर्ति राग कट कहाँ है? ए सारनाथ, बी एलिफेंटा, सी अमरावती, डी सिंगरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एलिफेंटा में है। नेक्स्ट है, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? ए लंदन, बी कतर, सी मुंबई, डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। हालांकि नागरिकता उनके पास कतर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ए बुडापेस्ट, बी गोरखपुर, सी लाहौर, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट है, वाल्ट डिज्नी जनक हैं? ए स्टिल फोटोग्राफी, बी एनिमेशन प्रक्रिया, सी वीडियो फिल्मिंग, डी ब्लॉक मेकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनिमेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा माउंट आबू, बी ओशियान, सी भुवनेश्वर, डी कांचीपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं? ए ह्यू, बी वैल्यू, सी क्रोमा, डी विबग्योर। तो इसे हम ह्यू कहते हैं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 1906, बी 1918, सी 1941, डी 1921। तो इसका राइट आंसर है 1906। सिक्सटाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? लियोनार्डो दा विंची, बी राफेल, सी माइकल एंजेलो, डी ड्यूरर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल एंजेलो।
नेक्स्ट है अजंता के चित्रों का विषय आधारित है ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है HTML इंगित करता है ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, डी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मारियो मिरांड है ए कार्टूनिस्ट, बी फोटोग्राफर, सी डिजाइनर, डी टाइपोग्राफिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूज़पेपर पेपर गजट के संस्थापक का नाम है ए डेविड ओगिलवी, बी जेम्स अगस्ट, सी बोल्बी बी पाल्मर, डी AW अय्यर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जेम्स अगस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ गंगाज गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है ए महाबलीपुरम, बी अजंता, सी बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ, डी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाबलीपुरम, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैम किसका संक्षिप्त रूप है ए रैपिड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रोलिंग एक्सेस मेमोरी, डी रैपिड एक्यूट मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मूर्तिकार है ए राम किंकर बैज, बी MF हुसैन, सी अनुपम सूद, डी रणबीर सिंह बिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क किस देवता का मंदिर है ए ब्रह्मा, बी सूर्य, सी विष्णु, डी शिव। तो ये सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग से, बी बराक पेंटिंग से, सी हायरेंस पेंटिंग से, डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो इनका संबंध इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंगरिया की गुफाएं किस देश में हैं ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है ए जामिनी राय से, बी रविंद्रनाथ टैगोर से, सी नंदलाल बोस से, डी विनोद बिहारी मुखर्जी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं ए प्रहलाद कक्कड़, बी डेविड ओगिलवी, सी प्रासून जोशी, डी एलेक्जेंडर रमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डेविड ओगिलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था ए चार्ल्स कोरिया, बी ली कार्बूजियर, सी फिलिप जॉनसन, डी सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यामिनी राय की प्रसिद्धीकृत माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है कैनवास पर तैल रंग, बी कैनवास पर टेम्परा, सी टेम्परा, डी वास। तो इसका राइट आंसर है कैनवास पर टेम्परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था ए भारत, बी इटली, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे ए इटली, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ग्रीक। तो ह्यूम जो थे वो ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। तो आपने जो श्लोक पढ़ा है रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम वाला, तो इसका सबसे स्टार्टिंग क्या है तो रूप भेद है, फिर प्रमाण है, फिर भाव लावण्य है, फिर पहले भाव है, फिर लावण्य, यानी चारों हैं रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था ए है आपका सेजा, बी है पिकासो, सी है गोया, डी है मातिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मातिस। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है ए बंगाली स्कूल से, बी कलकत्ता स्कूल से, सी मद्रास स्कूल से, डी लखनऊ स्कूल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बंगाली स्कूल से। 119वां है आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था ए केशुदास, बी अबुल फजल, सी शमशाद, डी मौलाराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की खोज कब हुई ए 1850, बी 1819, सी 1908, डी 1918। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1819।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गईं? ए राम कुमार, बी गगनेंद्र नाथ टैगोर, सी शांति दवे, डी सोमनाथ होर। तो इसका राइट आंसर है सोमनाथ होर। नेक्स्ट है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ए है ब्राक, बी है फ्रेंच मार्क, सी है सेगाल, डी है सेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? ए है बलबीर सिंह कट, बी है राम किंकर बैज, सी है अवतार सिंह पंवार, डी है पी सुरेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? ए है रवांडालाइट मार्क, बी है ब्लैक काला क्लोराइट, सी है काला बेसाल्ट, डी है काला ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला बेसाल्ट। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन देखे और ये आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। संभवतः इसमें से कुछ क्वेश्चन सीधे आ भी जाएँ, तो आप बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और अगर कोई गलती निकलती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।